लास्ट हमने पढ़ा था क्लासिकल पीरियड, उसके बाद हमने अपना मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपका आता है अर्ली मॉडर्न पीरियड, जिसमें आपका पहला टॉपिक है मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो चगताई तुर्को मंगोल मूल के एक फ़ारसी राजवंश द्वारा स्थापित और शासित था, जो भारतीय उपमहाद्वीप और अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से में फैला हुआ था। मुग़ल साम्राज्य आपका अफ़गानिस्तान के एरिया में और भारतीय उपमहाद्वीप के एरिया में बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। ये चगताई तुर्को मंगोल मूल के एक फ़ारसी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने ही इसका शासन किया था। साम्राज्य की शुरुआत परंपरागत रूप से पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पर संस्थापक बाबर की जीत के लिए की गई थी। जो इब्राहिम लोदी की बाबर के ऊपर जीत हुई थी, उसके बाद इस शासन की शुरुआत की गई। मुग़ल महिलाओं ने सिर से पैर तक कई तरह के गहने पहने थे। उनकी वेशभूषा में आमतौर पर पैजामा, चूड़ीदार, सलवार, गरारा शामिल थे। इस तरह के वो लोग अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते थे, इन सभी में सिर के गहने, पायल और हार शामिल थे। ज्वेलरीज़ का भी वो लोग बहुत शौक़ रखते थे, बहुत तरह के अलग अलग तरह के वो लोग ज्वेलरीज़ पहनते थे। यह उनकी समृद्धि और समाज में उनकी रैंक के एक विशिष्ट चिन्ह के रूप में किया गया था। जो जितनी ज्वेलरी पहनता था, उतना ही उसकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती थी, उनकी एक रैंक बनती थी। तो अपनी रैंक को दिखाने के लिए भी वो लोग बहुत ज्वेलरीज़ पहनते थे। मुग़ल काल के दौरान कढ़ाई वाले जूते पहनने की एक व्यापक परंपरा थी। सजावटी चमड़े के साथ और औघी की कला के साथ सजाया गया था। जिस तरह के एम्ब्रॉयडर जुतियाँ आप लोग इस टाइम पर भी देखते होंगे, बहुत ट्रेंड में है, तो पहले भी मुग़ल साम्राज्य से ही उस तरह के जुतियों का एक तरह से इनोवेशन स्टार्ट हुआ था। उस समय में लोग कढ़ाई वाले जूते बहुत पहनना करते थे। लखनऊ फुटवेयर आमतौर पर रईसों और राजाओं के पसंदीदा थे। लखनवी फुटवेयर्स, जो लखनवी कढ़ाई के फुटवेयर्स, जो लखनवी जिसको हम कहते हैं, उस तरह के फुटवेयर्स उस समय के जो रईस लोग थे और जो राजा लोग थे, वो लोग उस तरह के फुटवेयर्स को बहुत पसंद करते थे। मुग़ल साम्राज्य की पुरुष और महिलाओं ने बेहतरीन सामग्रियों से बने सुंदर और महंगे कपड़े और खुद को सिर से पैर तक आभूषण से सजाया। जो मुग़ल साम्राज्य के आपके मेल्स और फीमेल्स थे, पुरुष और महिलाएं थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे फैब्रिक्स, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई थी। मुग़ल महिलाओं के वस्त्र बेहतरीन मसलिन, सिल्क, वेलवेट और ब्रोकेट से बने हुए थे। बहुत ही टॉप क्वालिटी के वो लोग मसलिन के फैब्रिक्स, सिल्क के फैब्रिक्स, वेलवेट और ब्रोकेट के यूज़ करते थे। उनके कपड़ों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मसलिन 3 प्रकार की होती थी। अब एरावन, बाफ्त हवा और शबनम, ये 3 मसलिन की क्वालिटीज़ थी, जिस क्वालिटीज़ को वो लोग अपने कपड़ों में यूज़ करते थे। शबनम नामक मसलिन को डक्का से लाया गया था और ढाका मलमल के रूप में प्रसिद्ध था। जो इसमें शबनम मसलिन जो हमने लास्ट में पढ़ी है, जिसका मतलब होता है शाम की औस, ये जो आपका मसलिन था, इसको ढाका से लाया गया था। ढाका में ढाका उस समय में इस शबनम मसलिन के लिए ही फेमस था। मुग़ल पुरुषों के वस्त्र, जामा, उनके जो पूरी उनकी ड्रेसिंग थी, उसमें जो अलग अलग पार्ट्स थे, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पहला आता है आपका जामा। यकते ही जामा फ़ारस और मध्य एशिया में उत्पन्न हुआ, जहाँ इसे बस्त अगग के रूप में जाना जाने वाला एक आउटफिट बनाने के लिए पैजामा के ऊपर छोटा और लंबा दोनों तरह से पहना जाता था। जामा, जो ये आपका फर्स्ट पिक्चर है वाइट कलर की, इसको हम जामा कहते हैं। इस जामा को उन्होंने शॉर्ट लेंथ, लॉन्ग लेंथ दोनों तरह से पहना। फ़ारसी में जामा शब्द का अर्थ है परिधान, रॉब, गाउन या कोट। फ़ारसी में जामा का मतलब गारमेंट के रूप में कोई गाउन भी हो सकता है, कोई कोट स्टाइल भी हो सकता है, रॉब भी हो सकता है। मुग़ल जामा की परिभाषा एक पक्ष है
तंग फिटिंग चोली के साथ बंधन फ्रॉक कोट, फ्लेयर्ड स्कर्ट घुटने तक पहुंचा। मुग़ल की जो डेफिनेशन थी जामा की, वो था कि कोई टाइट फिटिंग, ये एक चोली है उसके जैसे, ये वाइट गारमेंट में हमें दिख रहा है, ये एक टाइट फिटिंग चोली है इसकी, उसके नीचे एक फ्लेयरी स्कर्ट है जो उसके ऊपर अटैच है। इसकी अलग अलग लेंथ हो सकती है, कई लोग इसको नी लेंथ पहनते थे, कई लोग इसको फ्लोर लेंथ पहनते थे। सेकंड आता है आपका चोगा। यह एक बहुत ही प्राचीन परिधान है जिसे हमने पूरे फ़ारसी, मंगोलियाई और अन्य क्षेत्रों में देखा है। चोगा एक बहुत ही प्राचीन परिधान था। मुग़ल काल में चोगा शब्द एक लंबी आस्तीन वाले कोट के रूप में संदर्भित होता है जो सामने की ओर से खुलता है, आमतौर पर हिप लेंथ या नी लेंथ तक होता है। जो ये आपका ऑरेंज गारमेंट है, ये आपका चोगा है। इसकी फ्रंट ओपनिंग होती है, जनरली ये हिप लेंथ का होता था या नी लेंथ का होता था। स्लीव्स इसकी बहुत लंबी होती थी। थर्ड आता है आपका धोती और पजामा। अकबरी अवधि के दौरान पुरुषों ने अपने जामों के साथ हमेशा पतलून पहनी। जो अकबरी पीरियड के लोग थे, जो पुरुष थे, उन्होंने हमेशा जो उनके जाम थे, जामा के साथ उन्होंने ट्राउज़र्स डाले। और यह बताने के लिए कोई कलात्मक सबूत नहीं है कि धोती कभी कोट के साथ संयोजन में पहना जाता था। और इस बात का कोई सबूत नहीं मिला उस समय से कि वो लोग अपने जामा के साथ या जनरली घरों में धोती भी पहनते थे। इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिला, लेकिन राजपाल ने अपने घर की गोपनीयता में धोती पहनी हो, सार्वजनिक रूप से उन्होंने पतलून ही पहनी थी। धोती का कोई प्रूफ तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा आइडिया है कि जो राजपाल थे वो अपने घर के अंदर जो कपड़े पहनते थे उसमें वो लोग धोती का यूज़ करते थे, क्योंकि उस समय तक धोती मार्केट में आ चुकी थी, धोती बहुत ट्रेंडी हो चुकी थी। तो धोती का कोई प्रूफ तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा मानना है हमारे स्कॉलर्स का कि धोती को वो लोग अपने घर की गोपनीयता में पहनते थे, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने ट्राउज़र्स ही पहने थे। अवधि की पेंटिंग से पता चलता है कि पैजामा लूज़ थे और कमर से घुटने तक बह रहे थे। मतलब कि जो उन्होंने ट्राउज़र पहने हुए थे, जो पैजामा उन लोगों ने पहने हुए थे, वो लूज़ फिटिंग के थे और वो उनके पैजामा कमर से लेके घुटने तक फ्लोई थे, मतलब ढीले थे तो फ्लोई वो अपने आप बन जाते थे, जहाँ वे एंकल तक नीचे गिर गए। और पैजामा उनके जो एंकल होती है उससे नीचे गिरते थे क्योंकि वो लूज़ थे। अक्सर निचले पैरों पर कपड़ा झूरीदार होता था। यह सुझाव देता है कि पैजामा पैर से अधिक लंबा था, जाम की आस्तीन की तरह। जिस तरह से उनकी जाम की स्लीव्स होती थी लंबी, उसी तरह से उनके जो पैजामा होते थे वो उनकी लेंथ से ज़्यादा बड़े होते थे, इसीलिए वो चूड़ीदार बनते थे उनके एंकल्स के ऊपर। कभी भी पैजामा रंग में जाम से मेल नहीं खाता है और ठोस रंग अकबर के शासनकाल के दौरान फैशन के रूप में दिखाई देते हैं। जो पजामा, जो ट्राउज़र्स वो लोग जामा के नीचे पहनते थे, वो कभी भी सेम कलर नहीं होते थे, कंट्रास्ट यूज़ करते थे वो लोग ज़्यादातर। और ठोस कलर्स यानी कि सॉलिड कलर जो आपके एक्चुअल कलर होते हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई शेड नहीं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो सॉलिड कलर होते हैं, इस तरह के कलर्स शासनकाल के दौरान फैशन में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पटका, जो मेल्स पहनते थे। जामा की कमर के चारों ओर महीन कपड़े का एक लंबा टुकड़ा सैश की तरह बंधा था, यह पटका था। जामा के कमर में वो लोग एक अपने वेस्ट पे एक कपड़ा बांधते थे, उसको वो लोग पटका कहते थे, जिसमें एक जौहरी तलवार को निलंबित किया जा सकता था। उस पटके में वो लोग अपनी तलवार को फंसाते थे। आप लोगों ने देखा भी होगा मूवीज़ में कि वेस्ट पर एक कपड़ा बंधा होता है, उसमें वो लोग अपनी तलवार को फंसाते हैं। पटका जटिल डिज़ाइन या कढ़ाई या हाथ से पेंट या मुद्रित के साथ हाथ से बुना हुआ था। जो पटका वो लोग बांधते थे वो या तो बहुत ही जटिल डिज़ाइन का होता था या एम्ब्रॉयडरी का होता था या फिर प्रिंटेड होता था, जिसको वो लोग हाथ से बुनते भी थे। रॉयल्टी के लिए बनाए गए कई कपड़ों में शिल्प कौशल दिखाया गया था। जो रॉयल्टी के लिए कपड़े उन्होंने बनाए हुए थे उसमें एक शिल्प कौशल भी उन्होंने दिखाया हुआ था उस पटके में।
नेक्स्ट आता है आपका पगड़ी या पटका, पगड़ी या पगड़ी। एक भारतीय व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहायक उसकी पगड़ी थी, जिसने उसकी स्थिति, धर्म, जाति और मूल क्षेत्र की घोषणा की। जो भी आप लोगों ने जो हिस्टोरिकल सीरियल्स होते हैं या मूवीज़ होती हैं, उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि पगड़ी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट था उनकी सोसाइटी में। जो पगड़ी पहनता था, पगड़ी से ही वो लोग, उन लोगों की धर्म, जाति, मूल क्षेत्र, स्थिति, इन सब की घोषणा होती थी कि वो कैसी कंडीशन में रहता है, वो किस जाति का है, वो किस धर्म का है। ये सब चीज़ें उनकी पगड़ी से सामने वाला गेस करता था। किसी को भी पगड़ी सौंपना कुल अधीनता का संकेत था। अगर वो किसी को भी अपनी पगड़ी सौंप रहे हैं, इसका मतलब होता था कि वो अपने आप को किसी के लिए बिल्कुल न्योछावर कर रहे हैं, अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले कर रहे हैं। किसी को पगड़ी सौंपना किसी को हवाले करने का प्रतीक था। और पगड़ी को हटाना सबसे अपमानजनक सज़ा थी जो किसी भी आदमी को दी जा सकती थी। और अगर कोई पगड़ी उतारता था तो वो सबसे ज़्यादा अपमानजनक सज़ा थी उन लोगों के लिए। किसी भी आदमी को अगर वो लोग पनिशमेंट दे रहे हैं कि अपनी पगड़ी उतारो, तो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा अपमानजनक सज़ा थी। मुग़ल महिलाओं के कपड़े, अब जो उस समय के फीमेल्स के कपड़े थे, पेशवाज। ढीले जाम जैसे दिखने वाले पागे कमर में बांधने के साथ आगे की तरफ टाई होते थे। आमतौर पर हाई वेस्टेड और लंबी आस्तीन होती थी। जो उनके पेशवास थे, जिसको हम पेशवास कहते हैं, वो जाम की तरह ही दिखने में थे। कमर से उन लोगों ने आगे की तरफ उनको टाई किया हुआ था, हाई वेस्ट होते थे और बहुत लंबी स्लीव्स होती थी। कभी कभी लेयर्ड लुक के लिए कई महीन ट्रांसपेरेंट मलमल पेशवा पहने जाते थे। कभी कभी पेशवाई के तहत चोली या फिर हम जिसको ब्लाउज़ कह सकते हैं, वो भी पहनते थे। बहुत सारे अगर लेयरी लुक उन्होंने दिखाने हैं तो वो लोग ट्रांसपेरेंट मलमल यानी मसलिन के पेशवा पहनते थे। कई तरह के पेशवाओं में हमारी चोली भी वो लोग काउंट करते थे। ये लक एक लंबी अंडर ट्यूनिक है, आमतौर पर छोटी आस्तीन या स्लीवलेस के साथ। पेशवास के नीचे वो लोग अंडर ट्यूनिक पहनते थे, जिसकी स्लीव्स या तो छोटी होती थी या फिर स्लीवलेस होता था, क्योंकि उसके ऊपर उन लोगों ने एक अलग से ओवरकोट पहनना होता था। इसलिए ये लग एक अंडर ट्यूनिक है। पैजामा, यह दो फारसी शब्दों का एक यौगिक है। पै जिसका अर्थ है पैर और जाम जिसका अर्थ है कवर। बहुत प्राचीन काल से फ़ारस में ड्राइंग पैजाम पहने जाते रहे हैं। लगभग 1530 के बाद से भारत में कई प्रकार के पैजामा पहने गए थे। 1530 वर्ष के बाद इंडिया में बहुत तरह के पैजामा पहने गए थे। पैजामा का मतलब है कि अपने पैरों को जो भी चीज़ कवर करे उसको पैजामा। बहुत तरह के अलग अलग तरह के पैजामा 1530 के बाद भारत में देखने को मिलते हैं। सलवार, आप सबको पता होगा सलवार क्या होता है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले टखने पर क्विल्टेड बैंड के साथ एक त्रिकोणीय रूप से पैजामा। सलवार नीचे से देखने में थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप की लगती है, ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला हुआ है कि क्विल्टेड बैंड के साथ, यानी कि ऊपर जो जिसमें हम अपनी स्ट्रिंग डालते हैं, क्विल्टेड बैंड के साथ एक त्रिकोण रूप से दिखने वाला जो पैजामा होता था उसको सलवार कहते थे। ढिलजा, एक महिला की पैजामा रेशम से बनी चौड़ी और सीधी होती थी। जो भी पैजामा रेशम का, सिल्क का बना होता था, चौड़ा होता था और सीधा होता था, उसको ढिलजा कहते थे। गरारा, एक महिला की पैजाम घुटने तक कट जाती थी और गैदर्स होती थी। गरारा तो आज के टाइम पे फैशन में बहुत कॉमन भी है, तो आप सबको पता होगा कि वो नी लेंथ तक फिटेड होता है, वहाँ से कटने के बाद उसमें गैदर्स पड़ जाते हैं, उसको हम गरारा कहते हैं। फर्शी, एक महिला की पैजाम बिना मोड़े घुटनों तक कट जाती है और फिर प्लेट्स में गैदर हो जाती है। बिना टर्न किए घुटनों तक उसको काट देते हैं और उसके बाद उसको प्लेट्स में गैदर कर लेते हैं, उसको फर्शी कहते हैं। अब उस समय के हेडवियर्स, पगड़ी। मुग़लों ने अपनी पगड़ी बांधी, फिर बीजवर्ड, पेन, ज्वेलरी या अन्य अलंकरण के द्वारा सजावट को जोड़ा। जो मुग़ल साम्राज्य के राजा महाराजा थे, उन लोगों ने पगड़ी के ऊपर बहुत बीजवर्ड, पेन, ज्वेलरी
या बहुत तरह के अलंकरण को डेकोरेट करने के लिए अपनी पगड़ी को उसमें लगाए। कैप्स, पहनी जाने वाली टोपी भारी सजावटी और विभिन्न प्रकार की शैलियों में होती थी। जिस कैप को वो लोग पहनते थे वो बहुत अलग अलग शैली यानी कि स्टाइल्स की होती थी। ये नीचे कुछ टोपियाँ हैं। चौगोशिया 4 खंडों में बना है। जो टोपी उनकी 4 खंडों में बनी होती थी उसको चौगोशिया कहते थे। कुबेडर यानी कि गुंबद के आकार की टोपी। काशी टीनुमा यानी कि नाव के आकार की, जो इस तरह की शेप होती है वो नाव के आकार की टोपी। दुपल्ली, आगे और पीछे के बिंदुओं के साथ छोटी संकीर्ण टोपी। रईसों के लिए नुक्कड़ हार, भारी काशिकादारी वाले मंडिल, आमतौर पर काले मखमल की कढ़ाई या सोने चांदी के धागे के साथ। ये अलग अलग तरह के वर्क, अलग अलग तरह के शेप्स की टोपियाँ हैं जो जिस टोपियों को वो लोग पहनते थे। इसके बाद मुग़ल ज्वेलरी। मुग़ल महिलाओं ने अपने आप को कई प्रकार के आभूषणों से लाद दिया। अधिकांश यात्री इस बात से सहमत हैं कि आभूषण उनके दिल का बहुत आनंद थे। मुग़ल महिलाओं ने अपने आप को पूरा जड़ लिया था ज्वेलरी से। वो लोग बहुत ज्वेलरीज पहनते थे। जिस ज्वेलरीज देख के मालूम पड़ता था कि ज्वेलरीज ही उनके दिल को मतलब बहुत खुशी मिलती थी जितना ज़्यादा ज्वेलरी वो लोग पहनते थे। मुग़ल साम्राज्य में विभिन्न प्रकार के सिर के गहने, कान के गहने, नाक के गहने, हार, हाथ के गहने, कमर के बेल्ट और टखने यानी कि पैर के गहने का उपयोग करते थे। बहुत तरह की वो लोग ज्वेलरीज़ का यूज़ करते थे। वो लोग अपने पैरों में ज्वेलरी पहनते थे, कमर पे ज्वेलरी पहनते थे, गले में ज्वेलरी पहनते थे, हाथ में, नाक में, कान में, सिर में, वो हर जगह ज्वेलरीज़ को बहुत ज़्यादा पहनते थे। अब उस समय के जूते फ़ारसी शैली के थे। फ़ारसी स्टाइल के जूते थे उनके, और पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। कुछ अन्य जूते भी थे। दकाफ, रईसों और राजाओं द्वारा पहने जाने वाला। खुर्दनाउ, बहुत हल्के बच्चे के चमड़े से बना लखनऊ जूते के लिए प्रसिद्ध था। मुग़ल काल में और औघी की कला, चमड़े और मखमली फुटवियर पर कढ़ाई बहुत लोकप्रिय थी। औघी की कला की जो कढ़ाई होती है वो उस समय में जूते पर बहुत लोकप्रिय थी। जूते को उन्होंने किसी भी बच्चे के जो लेदर होता है उससे जूतों को पहना, वो बहुत प्रसिद्ध थे उस तरह के जूते। दकाफ वर्क के जूते थे, जो दकाफ स्टाइल के जूते थे, वो रईसों और राजाओं द्वारा बहुत प्रचलित थे, बहुत फैशन में थे। तो ये आपके मुग़ल साम्राज्य के बारे में पूरा।